आई हैव लॉस्ट माई जॉब। आपको वीडियो से क्या सीखने को मिलेगा या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए यार अपने साथ लास्ट तक। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं टीसीएस में बढ़िया से अपना सिक्योर जॉब कर रहा था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। 1.5-2 साल के आसपास हो गया था मुझे टीसीएस में काम करते हुए। वन फाइन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एचआर फ्रॉम द नेक्स्ट कंपनी। आई वोंट नेम दैट कंपनी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मुझे कॉल आया वहाँ से कि हाय प्रदीप, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। 2 साल होते आए थे। आई ऑल्सो गेव इट अ थॉट कि यार थोड़ा लालच भी था, 40-50% हाइक की बात हो रही थी। मुझे लगा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कब तक इस सिक्योर एनवायरनमेंट में रहूँ। आस्क्ड फॉर द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम वेयर द एचआर वाज कॉलिंग। तो और मुझे पता लगा कि काफ़ी छोटी कंपनी है वो। 35 के आसपास ही उसका जो एम्प्लॉय काउंट था वो था। आई वॉज बिट कन्फ्यूज, आई वॉज हैविंग फ्यू डाउट्स। तो मेरे जो फ्रेंड्स है जो एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी में, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ऐसा होता है, दे आर गिविंग यू गुड पैकेज, काफ़ी सीखने को मिलेगा। उन्होंने समहाउ कन्विंस किया। और जो स्टार्टिंग में जो मैंने कहा कि पैसे की एक बात तो थी जो जिसने मुझे इंसिस्ट किया कि लेट्स मूव आउट ऑफ टीसीएस एंड ट्राई डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो एक बात थी। आई गेव इंटरव्यूज। सबसे पहला जो इंटरव्यू था वो टेलीफोनिक राउंड था। वी कांट कंसिडर ऐसा इट एज इंटरव्यू, बट थोड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो ली गई मुझसे, एचआर ने लिया। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड इंटरव्यू वॉज ऑल्सो कंडक्टेड बाय द सीनियर एचआर ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद उन्होंने एक तीसरा इंटरव्यू दिया जो कंपनी के सीईओ थे, तो उन्होंने मेरा तीसरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद जो चौथा इंटरव्यू था वो जो कंपनी के फाउंडर्स थे जो जर्मनी में रहते थे उन्होंने लिया। उसके बाद जो पांचवा इंटरव्यू था जो रिपोर्टिंग मैनेजर था, जो टीम लीड था, उसने लिया। तो ऐसे टोटल मेरे 5 इंटरव्यूज थे। तो जस्ट टू समराइज, 5 इंटरव्यूज और 2 असाइनमेंट्स टोटल जो थी, जो सारे हायरिंग प्रोसेस में मैंने उन्हें सबमिट किया था। एवरीथिंग वेंट वेल, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। दे रिलीज ऑफर लेटर, आई पुट ऑन माई पेपर्स इन टीसीएस। 3 महीने का टाइम फटाक से बीत गया एकदम। टीसीएस में पता भी नहीं लगा कि किस तरह से 3 महीने चले गए। दोस्त अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी टीसीएस में, क्योंकि पहली कंपनी थी जहाँ पे सारे जो फ्रेशर्स है वो एक साथ आते हैं, नो पॉलिटिक्स नथिंग। एक भाईचारा रहता है, जो कॉलेज का माहौल रहता है वही सेम हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। थिंग्स वर गुड। देयर आई माई लास्ट वर्किंग डे इन टीसीएस गॉट ओवर और द फॉर्मेलिटीज गॉट ओवर। नई कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। आई वोंट टेल द एग्जैक्ट डेट्स हियर फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगेन जो है ना दोस्तों, वो सारा जो व्हाट आई कैन से, कैसे आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है अगर आप कोई ऐसे कंपनी में चले जाओ जहाँ पे मैनेजमेंट लैक करता हो। अगर आप कोई ऐसे कंपनी में चले जाओ जहाँ पे कुछ लोग आपके साथ के ना चाहते हुए कि आप आगे बढ़े। ऐसी कंपनी जहाँ पे कुछ गिने चुने लोग ही पहले से हो और दे वांट द होल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टोटली अप टू डाउन, टोटली उनका होल्ड चाहिए हो, तो ऐसी चीज़ें हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग चालू हुआ। ट्रेनिंग के लिए द माई रिपोर्टिंग मैनेजर वॉज ऑन लीव फॉर ऑलमोस्ट एन मंथ। मेरे ज्वाइनिंग के बाद रिपोर्टिंग मैनेजर छुट्टी पे था। रिपोर्टिंग मैनेजर क्या कहूँ यार, अपनी एज का बंदा था। बस वो रिपोर्टिंग मैनेजर इसीलिए था क्योंकि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, जैसी वो ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज एन जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में वो सेटअप हुई। तो जैसी इंडिया में वो उसका फर्स्ट ऑफिस सेटअप हुआ था, फर्स्ट ऑफिस का एक ही ऑफिस था इंडिया में। जब उसका ऑफिस सेटअप हुआ बानेर में, सुप्रीम हेडक्वार्टर्स बोल के बिल्डिंग है, उसमें ही उनका ऑफिस है। तो वो बंदा उन लोगों के साथ था कंटिन्यू। आई वोंट टेक द नेम ऑफ एनीवन, क्योंकि किसी के लिए दिल में कोई गिले शिकवे नहीं है। तो जो टीम लीड था, मैनेजर था, दैट वाज एब्सेंट फॉर, आई वोंट से एब्सेंट, ही वाज ऑन लीव फॉर मोर देन अ मंथ। एक्सीलेंट ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग इंजीनियर, नो डाउट इन दैट। पर जो बंदा अच्छा कोड कर पाता हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ही हैज़ द मैनेजरल स्किल्स जो कि एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ही हैज़ व्हाट आई कैन से, ही हैज़ रोड मैप की किस तरह से कौन सी ट्रेनिंग दी जाए। द पोजीशन फॉर विच आई वाज वर्किंग वाज एन प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर। माय मेजर roles and responsibilities was to gather the information from the German team and translate it into business requirement form and give it to developers. तो अब तक मेरे आने से पहले ये सारा काम जो था, दैट सिंगल हैंडेडली पर्सन वाज हैंडलिंग। तो मेरी ट्रेनिंग चालू हुई। जो नीचे के लोग थे, टीममेट्स, आई वुड से कलीग्स जो थे मेरे, they took my training, they gave us the recording sessions which they were having. I was going through them, I went through
each and every video which was having, I was having hands-on experience with the product as well. एक महीना बीत गया, the team lead, the reporting manager, जो छुट्टी थी वो खत्म हो गई, वो आया वापस. From there, the real struggle started because, to be honest, he had no idea what to ask for. He had no idea how to train a person. He had no idea what to expect from a person. अगर आप 5-6 साल से एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो बट ऑब्वियस बात है आपको जो प्रोडक्ट नॉलेज होगा दैट वुड बी एट द नेक्स्ट लेवल. ही वाज एन एक्सीलेंट इंजीनियर, आई वुड अगेन से. पर एज ए टीम लीड, एज ए मैनेजर, कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही थी. दैट्स द रीज़न. उसके साथ के बाद मेरे साथ और एक दो लोगों ने और एक दो लोगों को भी निकाला गया. आई वोंट नेम देम अगेन बिकॉज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ. नो हार्ड फीलिंग्स. तो 2 महीने हुए तो 2 महीने बाद एक परफॉर्मेंस स्मॉल इम्प्रूवमेंट नाम के एप्लीकेशन पे परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ मेरा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एचआर के साथ बैठा मैं, बढ़िया से बातचीत हुई, सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई, मेरा इम्प्रूवमेंट देखा. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम नथिंग, पहले जो फर्स्ट मंथ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट था, नथिंग मेजर अपडेट, एवरीथिंग वाज स्मूथ. सेकंड पे जो था, सेकंड पे भी कुछ नहीं उन्होंने बताया सेकंड मंथ के परफॉर्मेंस रिव्यू पे. थर्ड मंथ का जब परफॉर्मेंस रिव्यू आया तो दैट टाइम दे डिडंट गिव अ क्लियर आइडिया कि एट इन विच डायरेक्शन इज माय ट्रेनिंग गोइंग ऑन और मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे वो. मीनवाइल आई आल्सो हैड अ कॉल विद सीओओ जो कि इंडिया में बैठते थे, इंडियन ही थे. उनके साथ भी कॉल हुआ. ही वॉज यस, ही वॉज नॉलेज, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन आई वुड से. बट जब उन तक बात पहुंची इट वॉज ऑलरेडी टू लेट आई वुड से. उनसे उनके साथ मीटिंग हुआ. ही गेव ऐसे पिक्चर कि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है. दिस थिंग्स वर needed to convey to me, these things are expected that the team lead would convey to me, पर ये कहीं कन्वे नहीं हुआ गया. तीसरे महीने की जो परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग थी उसमें मुझे बताया गया कि कुछ नहीं बताया गया, नॉर्मली थी कि आप ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई टीम लीड, आई वुड टोटली ब्लेम माई टीम लीड. उन्होंने कहा कि प्रदीप यू आर डूइंग गुड बट जो आप काम है वो ऐसा अलग अलग कर रहे हो. नाउ वी जस्ट वांटेड टू सी यू इंटीग्रेटेड. 3 महीना खत्म हो गया था, प्रोबेशन मेरा खत्म होने वाला था. 3 महीने का ही प्रोबेशन था. 1 महीना उन्होंने कहा कि आपका प्रोबेशन जो है वो हम बढ़ा रहे हैं बिकॉज वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि सारी चीज़ें आप इंटीग्रेट करके एक साथ वर्कआउट कर पा रहे हो नहीं. आई वॉज लाइक ओके, अनटिल एंड अनलेस जब तक सारी चीज़ें मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ आई एम ओके. क्योंकि अब तक में जो सारी चीज़ें था मैं सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था. तो आई वॉज ओके विथ इट. टीम लीड को मालूम था कि ये बंदा नहीं टिकने वाला है. अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म या कोई भी, अगर वो मुझे एक हिंट दे देता कि प्रदीप दिस थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, द पर्सन विच वी वर लुकिंग फॉर इज नॉट द राइट फिट, यू आर नॉट द राइट फिट, अगर ये मुझे एक आइडिया दे देता तो द थिंग्स वुड हैव बीन मच ईजियर इन द कमिंग फ्यूचर. तीसरा महीना हुआ, मेरा प्रोबेशन 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ, कोई आइडिया नहीं था. चौथे महीने के प्रोबेशन पे मेरे को, चौथे महीने के जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जब बैठा मैं एचआर के साथ, तो मुझे क्लियरली कह दिया गया कि प्रदीप वी नीड टू सेपरेट अपार्ट, आपके पास 2 महीने का टाइम है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक यार तूने बताना चाहिए था मुझे, मेरे से भी 1 साल छोटा ही रहेगा. कीप द प्रोफेशनल पार्ट अपार्ट. उसने बताना चाहिए था मुझे कि प्रदीप थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, यू नीड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब. उसने नहीं बताया, उसने जस्ट मुझे अंधेरे में रखा 1 महीने के लिए. टोटली 1 महीना मेरे पास हाथ में ज़्यादा रहता था. अगर मुझे सही टाइम पे पता लग जाता कि ये जो है ये इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नो इश्यूज. आगे चल के 1 महीने बाद जब मुझे चौथे महीने बाद मुझे पता लगा, चौथे महीने में, कि अभी जो है वो प्रोबेशन खत्म हो गया है और आई हैव ओनली 60 days इन माई हैंड टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब. साल के एंडिंग का समय था, दिवाली, क्रिसमस, कोई काम नहीं कर रहा था. इट वॉज अ बैड फेज फॉर मी. इट वॉज अ टफ टाइम फॉर मी. कुछ दोस्त थे मेरे बानेर में, बानेर के आजू बाजू इनको ऑफिस था, उन लोगों के साथ बैठा, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस किया चीज़ें. थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिला, मेंटल पीस मिला थोड़ा उन लोगों के साथ बात करके. अगेन आई वोंट नेम एनीवन इन द वीडियो, वो मेरा दोस्त हो या कोई भी हो. तो और जब 2 महीने खत्म हुए आई वॉज नॉट हैविंग अ जॉब इन माई हैंड. बट अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड कम एन अपॉर्चुनिटी, रेफर किया, इंटरव्यू दिया फटाक से, एंड टुडे आई हैव अ जॉब. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि अपना नेटवर्क बनाओ लिंक्डइन पे बढ़िया से, दोस्तों के साथ कनेक्ट रहो, सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, बढ़िया से बढ़िया नेटवर्क बनाओ. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट अ जॉब. अब बात आता है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो गलत हो गई और कौन कौन सी चीज़ें थी जो एक रेड फ्लैग की तरह काम कर रही थी, एंड कौन कौन सी चीज़ों पे हमें सतर्क होना चाहिए कि
हम जो सोच रहे हैं द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन दैट वे. ये चीज बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन गाइस, बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से जस्ट गिव इट अ चेक कि जो लोग उधर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय उधर काम कर रहे हैं, क्या उनकी वो पहली कंपनी है? क्या पहले कंपनी के होने के बावजूद वो 5-5 6-6 साल से एक ही कंपनी में है? अगर ये आपको देखने को मिलता है कि जो कोर, पहली बात तो अगर कंपनी छोटी है तो यू नीड टू गिव अ बैकग्राउंड चेक कि अगर 10 लोग हैं और 10 लोग 5 साल हो गए कंपनी को इधर इस्टेब्लिश होके, और 5 साल से वही 10 लोग कंटिन्यू हैं और उनके जो प्रमोशन है वो लगातार हो रहे हैं, तो इसके दो मायने हो सकते हैं. या तो उसको, वो बंदे को कहीं और जॉब नहीं मिल रही है, या वो बंदा उधर होल्ड बना के रखा हुआ है, राइट, और वो छोड़ना नहीं चाहता. तो ऐसे कंपनी से बचे, क्योंकि कोई भी अगर इतना टाइम अपना दे रहा है, क्योंकि उन लोगों को कोई आइडिया नहीं थी यार. टीम लीड जो था 5 साल से सेम जगह पे रगड़ रहा था, उसे नहीं मालूम था कि बाहर जॉब कैसे ढूंढता है, उसे नहीं मालूम था लिंक्डइन पे जॉब, लिंक्डइन से भी जॉब मिल सकता है, क्योंकि उसने कभी ट्राई किया नहीं. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था आफ्टर कॉलेज पास आउट, ही ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ लगा हुआ था वो. ही हैज नो आइडिया कि जॉब मार्केट कैसा होता है. वेयर एज मी 4 कंपनियां बदल चुका हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, अलग अलग टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है. अगर मैं कोई उसे अपना ओपिनियन देता था तो ही वुड स्ट्रेट अवे से कि नहीं प्रदीप, दिस वोंट वर्क फॉर आवर टीम, दिस वोंट वर्क फॉर आवर टीम. बहुत सी चीजें ऑप्टिमाइज की, द थिंग्स फॉर विच दे हायर्ड मी. आई पर्सनली बिलीव कि 4 इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू और 2 असाइनमेंट के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कैंडिडेट वर्थ इट नहीं है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स टोटली नॉट माई फॉल्ट. हो सकता है मैं उस केपेबल ना रहा हूं, पर यार तुम लोग 5 इंटरव्यू और 2 असाइनमेंट लेने के बाद अगर किसी कैंडिडेट को अगर ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हो, तो इट्स योर फॉल्ट एज वेल, इट्स योर मिस्टेक एज वेल, इट्स योर मिसमैनेजमेंट एज वेल. तुम लोग अगर 5 राउंड में और 2 असाइनमेंट में अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये बंदा काम कर पाएगा या नहीं, तो इट्स योर फॉल्ट. तुम लोग अगर ऑफर लेटर रिलीज करने से पहले ये नहीं सोच पा रहे हो कि ये बंदे के पास एक्सपीरियंस कम है, इस बंदे के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, स्टिल तुम लोग अगर उस बंदे के लिए अगर आप ऑफर लेटर रिलीज करते हो, तो इट्स टोटली योर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट एज वेल. मैं जानता हूँ कुछ चीजें मेरे से कम हो गई, पर 3 महीने में कोई भी चीज, 2 महीने में कोई भी चीज समझ के, सीख के, इंप्लीमेंट करके, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल, इट्स नॉट टेक्निकली फिजिबल आई वुड से. बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत सी चेंजेस होता है हर कंपनी का. हर अगर एक ही कंपनी में अगर प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाए ना, तो उसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है. एंड अ पर्सन नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड इट, अ पर्सन नीड्स टाइम टू एब्जॉर्ब इट. सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि भाई 2 मिनट नूडल्स मैगी डाला बना लिया. अगर तुम लोगों को लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यू वुड हैव गिवन मी टाइम 2-3 मंथ्स टू जज मी. आर आई डोंट थिंक कि 3 महीने में तुम किसी को जज कर सकते हो ये बंदा क्या कर सकता है या क्या नहीं. यू वुड हैव सजेस्टेड कि प्रदीप डू दिस एरिया नीड्स इंप्रूवमेंट, यू आर नॉट एबल टू कोप अप एट दिस एरिया. आई वुड हैव इम्प्रूव्ड. आदमी सीखने के लिए बना यार. ऐसा नहीं है कि तुम लोग सीधा जाके बैठ जाओगे, सीधा नासा में रॉकेट उड़ा दोगे. नो, इट्स नॉट, इट डिडंट वर्क, इट डोंट वर्क लाइक दैट.